नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्ज़ैक्ट एज तो नहीं पता। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनके सवाल थे कि 50 की उम्र तक इन्हें रिटायरमेंट लेकर अच्छा जीवन जीना है, अच्छा फैमिली के साथ समय बिताना है और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है। तो उसके रिगार्डिंग इनका सवाल था कि क्या मैं 50 तक अच्छा से रिटायरमेंट ले पाऊँगा और क्या जीवन में अच्छा पैसा कमा पाऊँगा? इस तरह के इनके सवाल थे। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ में सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे, ये पता लगाएंगे कि आगे का इनका जीवन कैसा रहेगा, क्या जीवन में समस्या आएगी, क्या ये किस प्रकार के कार्य करके जीवन में अच्छी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके हाथ में देखने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखेंगे, देखिए अगर सबसे पहले इनका शुक्र पर्वत देखा जाए, तो शुक्र के साइड में आड़ी रेखा मौजूद है। ये आपको पारिवारिक समस्या देती हैं। पारिवारिक समस्या के साथ-साथ नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की समस्या रहती है। तो ये चीज़ मैं आपके हाथ में आपके शुक्र पर्वत द्वारा देख पा रहा हूँ। इसके साथ-साथ आप मान के चलिएगा कि देखिए, जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से इस तरह की समस्या जीवन में रहती है। ये समस्या है आपके हाथ में। बाकी इसके जो उपाय होते हैं वो मैं आपको ज़रूर दे दूँगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है तो ये आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी देने वाली रहेंगी। इन्वेस्टमेंट में, करियर में, हर तरह से व्यक्ति को अच्छी अपॉर्च्युनिटी बारंबार जीवन में मिलती रहती है और ये इस बात का संकेत भी होता है कि अगर आप लंबे समय के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो कहीं भी हो गया, स्टॉक मार्केट आपका हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गए, गोल्ड बॉन्ड सिक्योरिटीज़ हो गए, कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिल्वर में कहीं भी, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने वाला रहेगा। इस तरह के संकेत आपके हाथ में रेखाओं में दिख रहे हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म से मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम 5 साल, मैक्सिमम जीवन भर। ये योग आपके हाथ में आपके शुक्र रेखा द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी मान के चलिएगा मंगल पर, अंदरूनी मंगल पर आड़ी रेखा मौजूद है। केवल 2 रेखाएँ अंदरूनी मंगल पर मैं देख पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा बहुत समस्या प्रॉपर्टी से रिलेटेड में रह सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग करने जाएँ तो उसमें आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, इस चीज़ के संकेत हैं। बाकी देखिए, इतनी मारक अवस्था में नहीं है रेखा और इतनी आपको इतना नुकसान भी देंगी, बट देखिए, ये रेखा है और नेगेटिव होती है तो इसका प्रभाव तो आएगा। तो देखिए, इसके उपाय भी बहुत छोटे से होते हैं क्योंकि इतनी मारक अवस्था में नहीं है, बट इन द सेंस ये नेगेटिव है। तो यही चीज़ रहेगी, इसकी मैं आपको उपाय दूँगा। केवल 2 ही रेखाएँ तो बहुत छोटा-सा प्रभाव देंगी, बट देने वाली रहेंगी आपको बुढ़ापे में। आपको स्वास्थ्य की समस्या भी रेखा दे देती हैं, गुस्से पर काबू ना होना और वाणी के द्वारा किसी को कुछ भी कह देना, इस तरह के भी योग हाथ में हल्के-हल्के से कि देखिए, ये रेखा बहुत हल्की है और 2 ही रेखाएँ और ज़्यादा नुकसान भी नहीं दे रही है, तो इसका ये संकेत या फिर ये नेगेटिव परिणाम मिलने वाला रहेगा। बाकी देखिए, गुरुदेव बहुत उभरे हुए हैं, तो देखिए, जब गुरुदेव बहुत उभरे हुए होते हैं तो व्यक्ति टीचिंग सेक्टर में अच्छा कर पाता है। जहाँ पे लोगों को सिखाना हो, समझाना हो, कुछ भी पढ़ाना हो, केवल मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी सिखाना, समझाना हो, उस चीज़ में अच्छा कार्य करते हैं, लोगों को मोटिवेट करने में बहुत स्कोप होता है। बाकी व्यक्ति के इनमें धार्मिकता आती है, सात्विकता आती है और आध्यात्मिकता अच्छी आती है। इस तरह के योग आपके गुरु पर्वत द्वारा मैं आपकी रेखाओं में देख पा रहा हूँ। शनि पर देखेंगे, शनि पर ये वी का साइन बन रहा है, हल्का-सा वी का साइन है। जब शनि के क्षेत्र पर वी का साइन बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को बुढ़ापे में अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। संतान द्वारा सेवा के ये योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा दिख रहे हैं। बाकी मान के चलेंगे, देखिए सूर्य भी बिल्कुल नॉर्मल है। आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ, देखिए कुछ व्यक्तियों का हाथ होता है जिनमें बड़ी-बड़ी सफलताएँ होती हैं और बट परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। आपके हाथ में देखिए अच्छी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता भी बनेगी। रेखाओं द्वारा इसके संकेत हाथ में साफ-साफ दिख रहे हैं क्योंकि नेगेटिविटी नहीं है। बट मैं तो कह चाहता हूँ कि आपके हाथ में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, ना स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, ना फैमिलीज़ में कोई प्रॉब्लम रहेगी, ना ही आपके इनमें फाइनेंशियली कोई दिक्कत मैं आगे आने वाले समय में देख पा रहा हूँ। बट ये है कि आपने जो बताया कि 50 में रिटायर हो जाऊँ, इतनी बड़ी सफलता शायद अभी नहीं है, बट हाँ, उपाय द्वारा अगर आप चाहते हैं तो इच्छा पूर्ति आपकी हो जाएगी। तो जैसे सूर्य भी आपके हाथ में बिल्कुल नॉर्मल है, तो सूर्यदेव की नॉर्मल कृपा या असीम कृपा आप इसको मान सकते हैं और अच्छा लाभ सूर्यदेव की कृपा द्वारा आपके जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। अगर आपके हाथ में बुध पर्वत पर आया जाए, तो बुध के क्षेत्र भी केवल एक बुध रेखा मौजूद है। जब बुध के क्षेत्र पर केवल एक बुध रेखा मौजूद होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति बुध देव की असीम कृपा से भी लाभ कमाने वाला रहेगा और एक बिज़नेस सेंस वाली जो क्वालिटी है, वो आपके अंदर मौजूद है। तो कभी भी किसी प्रकार का बिज़नेस अगर करना चाहें, तो बिज़नेस से अत्यंत लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर देखेंगे, धनुषाकार रेखा बन व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर या फिर गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता। यहाँ पर मैं आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात कर रहा हूँ। अगर आपके मंगल पर देखा जाए तो मंगल भी मजबूत है। ये है आपके भारी मंगल। भारी मंगल जब इस प्रकार के होते हैं तो ये इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में स्ट्रगल पसंद है, चुनौतियाँ पसंद है। जितना स्ट्रगल आपके जीवन में आएगा, जितना आप ऑब्स्टेकल्स को फेस करेंगे, उतना ही जीवन में बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। क्योंकि देखिए, आपके जीवन में संकेत ये मिल रहे हैं कि जितना ऑब्स्टेकल्स आएँगे, आप उनको पार करके आगे बढ़ेंगे। आप एक गुलेल की तरह हैं, जितना आपको पीछे खींचा जाएगा, उतना ही बाद में संकटों से छूटने के बाद उतना ही जीवन में आगे बढ़ने वाले रहेंगे। इस तरह के योग मुझे आपकी रेखाओं द्वारा दिख रहे हैं। बाकी मान के चलिएगा,
कि अगर चंद्र पर आया जाए तो चंद्र आपके हाथ में यहाँ पर है। चंद्र देवता से लगता है कि ये भी मजबूत अवस्था में है। सारे ग्रह आपके हाथ में काफ़ी मजबूत एवं अच्छी अवस्था में, इन्हें मैं देख पा रहा हूँ। ये मन की शांति देते हैं, मन में शांति बनी रहेगी। जीवन में समस्या मन की अशांति की जीवन में समस्या या फिर मन की अशांति के संकेत है, वो आपके हाथ में नहीं है। बाकी मेडिटेशन से चला पाया जा सकता है और जीवन में अच्छे कार्य कर कर, दान दक्षिणा जैसे कार्य कर कर और सबसे जरूरी महादेव की भक्ति कर कर अत्यंत तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है। इसके योग आपके चंद्रदेव द्वारा हाथ में पूरे पूरे बन रहे हैं। अगर आपकी पिंकी फिंगर पर आ जाए तो पिंकी फिंगर काफ़ी छोटी है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने जीवन में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। देखिए, इसका संकेत ये है कि आप जितना पैसा कमाते हैं उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते। उसका बहुत बड़ा हिस्सा लग्जरीज को अर्जित करने में या फिर जो सुख सुविधा की चीज़ें होती हैं उनको पाने में खर्च होता है। ये इस बात का भी संकेत है कि जीवन में जितना इन्वेस्टिंग करेंगे उतना लाभ मिलेगा। बट आप मान के चलिएगा कि आपके खर्चे ज़्यादा रहते हैं। जितना पैसा कमाते हैं उसमें बचाने इतना सोचते हैं तो नहीं बचा पाते। इस बात की संकेत आपकी मुझे पिंकी फिंगर दिखा रही है। बाकी दोनों उंगलियां बराबर तो सेंसिटिव टाइप नेचर ये वाली उंगलियां देने वाली रहेंगी। हृदय रेखा में एक दिक्कत ये है कि ये आपकी जो हृदय रेखा है ये शनि पर्वत पर ही रुक गई है। जब हृदय रेखा शनि पर्वत पर ही रुक जाती है, ये इस बात का मतलब होता है कि व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी भी होता है। इसका मतलब आप मान सकते हैं कि आप पैसे के लिए स्वार्थ दिखा सकते हैं। इस बात के योग हैं हाथ में। और व्यक्ति की जो नेचर रहता है सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी रहती है। व्यक्ति को आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी, बट आप बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी बहुत सारी बातें पता होंगी। सीक्रेटिव टाइप नेचर, अपने पैसे का राज या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े जो सीक्रेट्स होते हैं वो कभी किसी को नहीं बताता व्यक्ति। इस तरह के योग आपकी हृदय रेखा में बन रहे हैं और मान के चलिएगा कि हृदय रेखा आपकी काफी मजबूत है। तो हृदय रेखा में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा पर आ जाए तो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार ये कर्व ले रही है। देख पा रहे मस्तिष्क रेखा में कर्व आया हुआ है। जब मस्तिष्क रेखा में कर्व आया हुआ होता है, ये इस बात का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने मन से जुड़े कार्य अगर करे और अपनी दिमागी क्षमता का भरपूर उपयोग करे तो बड़ी सफलता को अर्जित कर देता है। ये आप मान सकते हैं, जहाँ जहाँ आप दिमाग लगाएंगे, अपने दिमागी स्तर का यूज करेंगे, वहाँ वहाँ बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। और ये आपके जीवन में चीज़ों को सीखने, सोचने और समझने की क्षमता को अच्छी देता है। व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में कूल और कामली रिस्पॉन्ड करता है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। दिमागी तौर पर बड़ा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। बुद्धिमत्ता अच्छी होती है। छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं। बट देखिए, ये तो क्या कि मस्तिष्क की तारीफ है, बट इसके नुकसान क्या है? इसमें कर्व आ रहा है तो जीवन में दिमागी स्तर पर बदलाव आएगा। जीवन के आपकी लाइफ के मॉरल्स, आपकी लाइफ की वैल्यूज बदलेंगी। जीवन को देखने का नजरिया बदलेगा। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग हट कर गई है। ये देखिए, इसमें अलग जा रही है, ये जुड़ी हुई नहीं है। जब ये दोनों रेखा ना जुड़े, अलग हट कर चले, आप मान सकते हैं आपको जिद्दी बनाती है। इंडिपेंडेंट नेचर होता है। ओपन माइंडेड होते हैं, ओपन माइंडेड है आप। सबके मुंह पे बोलना पसंद करते हैं, कभी किसी के पीठ पीछे बोलना पसंद नहीं करते। इसके अलावा भी कहीं ना कहीं आपको इसके थोड़े बहुत नेगेटिव प्रभाव मिलने वाले रहेंगे। धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, हर धर्म पर विश्वास नहीं करते, कभी किसी पर ब्लाइंड फोल्ड विश्वास नहीं करते। ये भी योग आपकी मस्तिष्क रेखा मुझे दिखा रही है। बाकी जीवन रेखा पर आएंगे, देखिए जीवन रेखा बहुत मजबूत है, अच्छी मजबूती है। बट यहाँ पर देखिए बस दो जगह कट रही है। एक तो यहाँ पर कटी है, यहाँ पर कटी है, यहाँ पर कटी है, यहाँ पर कट लग रहे हैं। ये आपके शुरुआती एज के थे, ये आपके 50 वर्ष के आसपास के हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत मैं देख पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि 50 नहीं, इसको आप मान के चलिए। देखिए 50 तो नहीं है, ये उससे बाद वाली एज है। इसे मान सकते हैं आप 55, 55 और 60। इन दो एज में संभल के रहिएगा। इसमें इस एज में आपको या तो बड़ा खर्चा होगा या फिर फाइनेंशियल लॉस जाएगा। तो इस एज में इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, कोई भी बिजनेस डालने से बचिएगा, कहीं भी पैसा लगाने से बचिएगा। बाकी जीवन रेखा मजबूत है, दो भागों में जल्दी ही टूट गई है। जब दो भागों में जल्दी टूट जाती है तो बुढ़ापे में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देती है। इसके अलावा मल्टीपल ट्रैवलिंग होती है, अच्छा खासा व्यक्ति ट्रैवल करता है, तीर्थ यात्राओं के दर्शन होते हैं, संतान द्वारा सेवा एवं पूरा सपोर्ट के भी योग ये रेखा दिखाती है। जब जीवन रेखा 200 में टूट जाए तो बाकी बुढ़ापा आनंद में के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। देखिए आपके हाथ में ये तो होगी अच्छी चीज़ है। आपके हाथ में जो समस्या है वो क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपके हाथ में नेगेटिविटी तो नहीं है, तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि भाग्य रेखा मजबूत है, बट इसको और मजबूत किया जा सकता है। आपके हाथ की बिजनेस लाइन, हेल्थ लाइन या फिर व्यापार की रेखा भी अच्छी है, बट इसको भी और मजबूत किया जा सकता है। जो चीज़ें हैं वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है, वो अभी हल्की सी धुंधली पड़ रही है। देखिए, आप देख पा रहे हैं जितनी डार्क आपकी ये 3 रेखा है, क्या आपकी भाग्य रेखा इतनी डार्क दिख रही है? रेखा को देखिए, ये कितनी पतली, कितनी हल्की है। ये देखिए, ये कितनी डार्क है और ये कितनी हल्की है। यहाँ पर देखेंगे ये आपकी हृदय रेखा कितनी डार्क है, बट आपकी व्यापार की जो रेखा है ये कितनी हल्की सी दिख रही है, बस बहुत धुंधला गई है। तो देखिए, ये अपनी पूरी क्षमता में नहीं है, ये अभी हल्की पड़ रही है। मान सकते हैं कि आप जितना पैसा कमाने के सक्षम है, जितना आप कमा सकते हैं, उतना नहीं कमा पा रहे। चाहे आप अच्छा कमा रहे हो, बट जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार नहीं कमा पा रहे।
तो समस्या यही है कि जो रेखा है, भाग्य की रेखा है, वो पूरा असर नहीं दे रही है, अच्छी हैं बट धुंधला रही हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये है कि आपको और मेहनत और परिश्रम के काबिल हैं आप और अच्छा पैसा कमाने के काबिल हैं, तो मेहनत बढ़ाइए। बाकी भाग्य रेखा को और बुध रेखा को जो मजबूत करने के बाद है, वो मैं आपको देने वाला रहूँगा। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सुलझाव मिल गए होंगे। देखिए, आपके पाम में नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है, बट समस्या ये है कि जो पैसा देने वाली रेखा होती हैं, वह पूरी तरह डेवलप नहीं है, वह अंडर डेवलप है, हल्की-फुल्की सी ही दिख रही हैं। जितनी डार्क ये है, इतनी डार्क यहाँ नहीं है, जितनी डार्क ये है, इतनी डार्कनेस यहाँ नहीं है। तो ये समस्या है बस। मतलब जिस चीज़ के काबिल हैं, परमात्मा ने आपको जिस मकसद से धरती पर भेजा है, वो कहीं न कहीं अचीव नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जितना पैसा आप अभी कमा रहे हैं, शायद उससे आप कहीं ज़्यादा कैपेबल हैं, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा कमाने की क्षमता रखते हैं। तो मेहनत बढ़ाइए और उपाय जो मैं दूँगा वो डेली कीजिएगा। और देखिए, उपाय ऐसे होते हैं मेरे कि ना तो ज़्यादा खर्चा होता और ना ही इस प्रकार का काम होता कि कोई उल्टा-सीधा कार्य मैं आपको करने दे दूँ, कि जादू टोना दे दूँ, कोई उल्टा-सीधा कार्य नहीं होता, सिंपल से और साधारण से उपाय थे। तो कोशिश कीजिए कि उपाय आप डेली करें। इसके अलावा जो हमको लिंक देंगे उसको सँभाल के रखिएगा। ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पर 10 साल, 15, 20, 30 हमेशा के लिए हमारे चैनल पर रहेगी। तो जब चाहे आप इसको देख सकते हैं और समय के अभाव के कारण हम रिव्यू नहीं ले पाते, तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपना रिव्यू दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप इस हमारे इनसे सैटिस्फाई या नहीं है। जो भी समस्या आपको दिखे, जो भी 2-3 क्वेश्चन रह जाए, वो हमें व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अपना रिव्यू देना ना भूलिएगा और उपाय ध्यान से लिख दीजिएगा कि भाग्य रेखा को और बुध रेखा को मजबूत करने के उपाय दे दीजिए। ये ध्यान से लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।